अप्रैल के दिन आतंकियों ने कश्मीर में जो हरकत की थी उसका बदला हमने 7 मई के दिन ले लिया है। 15 दिन बीते पहलगाम घटना के 15 दिन के बाद भारत ने इस घटना का बदला लेते हुए जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनके ठिकानों को टारगेट कर दिया है। और उन ठिकानों को टारगेट करते हुए नंबर्स इस समय पाकिस्तानी खुद बताने लग रहे हैं। भारत ने 9 ठिकानों के बारे में कहा, पाकिस्तानी इस नंबर को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह की फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। आज दिन भर के सेशंस में हम उनकी फेक न्यूज़ का भी पर्दाफाश करेंगे। साथियों, आज का दिन बेहद खास रहेगा। दिन भर में हो सकता है कुछ छोटे छोटे अपडेट्स वाले सेशंस आप तक आए, क्योंकि वो अपडेट आप तक पहुंचना जरूरी है। फेक न्यूज़ के आप शिकार ना बने, इसलिए इन सेशंस की आवश्यकता होगी। मैं आप तक दिन भर में वो जानकारियां लाता रहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट है कि भारत ने 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। बकायदा जिन जगह पर अटैक किया उन जगहों पर आतंकी शिविर थे या आतंक के सरगनाओं द्वारा आतंकियों को तैनात किया गया था, आगे के अटैक के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में ये हेडलाइंस बनती हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने अपना यह काम कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटड़ी, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में खबर आई कि 30 लोग मारे जा चुके हैं। हमने कल ही आपको कह दिया था कि जब एयर में नोटम रहेगा अगले 2 दिन, तो ऐसे में क्या क्या होगा। आज दिन भर में जब आप लोगों को मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाए, मैंने कल भी अपने इस सेशन में कहा था, आप बहुत इसे गंभीरता से लीजिएगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब आज आपको मॉक ड्रिल कराई जाए, वो पूरा टाइम साइकिल पकड़ के चलिएगा। दिन में जब जब सायरन बजे आप उसे रियल ड्रिल मानिएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस घटना के बाद रिटेलिएट करेगा। उसके रिटेलिएशन से ही सायरन की कनेक्टिविटी जोड़िएगा। ये मानकर चलिएगा कि उसका रिटेलिएशन भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि वो कहां कहां रिटेलिएट कर सकता है, कहां कहां बदले की कार्रवाई करने के प्रयास कर सकता है। तो मॉक ड्रिल को मजाक में ना लें, उसे आप रियल वॉर सिचुएशन मानकर बिहेव करिएगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और आप सभी के लिए इस संदेश को बहुत गंभीरता से मैं लेकर आया हूं, आप इसे पूरी तरह से मानकर चलें। साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इन सब बातों को समझाता हूं। और अंतरराष्ट्रीय हम बहावलपुर पहुंचे साथियों, जो कि बॉर्डर से सबसे दूर ठिकाना बताया गया है। यह ठिकाना जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है, उसका हेडक्वार्टर है। इसके हेडक्वार्टर में यह मस्जिदों में ट्रेनिंग देता है और उन मस्जिदों पर यहां हमला किया गया है। यहां बकायदा उसकी फुटेज भी जारी हुई है। ये सारे वो एरिया हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। इन एरियाज का जो डिस्टेंस है वो बॉर्डर से आप देख सकते हैं। सबसे दूर बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में मुंबई हमले कराए, संसद पर हमले करवाए, पुलवामा हमले करवाए, उसके हेडक्वार्टर को ही आज निशाना बनाया गया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर 35 किलोमीटर, ऐसे ही एलईटी लश्कर तैयबा का कैंप 30 किलोमीटर दूर, ऐसे ही बिलाल कैंप, इन सभी जगह पर हमले हुए। अब इन हमलों की कुछ फुटेजेस हैं, इनसे उठे हुए कुछ सवाल हैं। सवाल ये